अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह खुश रहें और इसी तरह सैटरडे संडे मेरा शो देखते रहें, खुश रहें और इन्जॉय करते रहें। ठीक है जी, संडे का दिन है और आज का शो भी बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत आला होने वाला है। अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे आज बड़ा मैंने रेड रेड कलर पहना है, कुछ लोग सोच रहे होंगे शायद आज का दिन मना रही है। नहीं, हाँ, आज का दिन मैं ज़रूर मना रही हूँ, पर ज़रूरी नहीं है कि आज का दिन जिससे आप प्यार करें, जो हमने सोच लिया कि सिर्फ एक प्यार वही होता है कि सिर्फ लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करें, मोहब्बत और प्यार वही होता है। नहीं जी, मोहब्बत और प्यार सिर्फ वही नहीं होता। आप अपने भाई से भी मोहब्बत कर सकते हैं, आप अपनी माँ से भी कर सकते हैं। आज का दिन मैं अपनी माँ के लिए भी मना सकती हूँ, अपने भाई के लिए भी मना सकती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि एक जो हमने सोच रखी हुई है कि वही वाला प्यार होता है, उसी के लिए हमने रेड सूट पहनना है। 14 फरवरी को वो दिन हमने फ्लावर सिर्फ लड़के ने लड़की को देना है और लड़की ने लड़के को देना है। नहीं, आप अपनी बहन को भी दे सकते हैं, आप उनसे भी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं और साथ अगर आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो उससे भी इजहार कर सकते हैं। ये मोहब्बत करने वालों का दिन है और मोहब्बत आप किसी से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो वाली मोहब्बत। तो ये सोच को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। आज का दिन जो मैंने रेड कलर पहना है, ये मैंने अपनी फैमिली के लिए पहना है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो रेड कलर में ड्रेस की बात कर रहे हैं तो ये बहुत खूबसूरत सा ड्रेस हमारी जो डिज़ाइनर है, इनके बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं और इनका नाम जो है वो आप फेसबुक पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, इंस्टा पे भी इनको फॉलो कर सकते हैं, इनके और जो ड्रेसेस हैं वो भी देख सकते हैं। इनका नाम है जी स्प्रेड बाय फिल्ज़ा और आप इनके ड्रेसेस ज़रूर देखें, यकीन करें आपको बहुत खूबसूरत लगेंगे। जब मैंने इनके ड्रेसेस देखे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। अच्छा जी, साथ साथ आज संडे का दिन है, सुबह का आगाज़ हो चुका है हमारे मॉर्निंग शो से। आज हमारे साथ गेस्ट कौन से मौजूद हैं उनसे हम आपकी बात करवाएंगे और आज तो मुझे बहुत सारी मेरी नॉलेज में इजाफा होने वाला है क्योंकि बलूचिस्तान के बारे में मुझे इतना ज़्यादा जितनी रिसर्च की उतना पता, पर उससे ज़्यादा आगे जाके मुझे नहीं पता था। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और बहुत कुछ मुझे पता चल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे गेस्ट कौन होंगे। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बलोच कम्युनिटी मीर खुदा बख्श मरी साहब, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और सुबह सुबह संडे के दिन हमने आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। नहीं, बड़ा अच्छा किया कि आपने इनवाइट किया और थैंक यू फॉर इनवाइट। अच्छा, ये बताएं कि संडे के दिन रूटीन यही होती है कि सुबह जल्दी उठते हैं या नहीं, नींद वैसे आप? भी मैं फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ तो उसके बाद थोड़ा बहुत कभी वॉक करते हैं अच्छा और फिर कभी कभी अगर फ्री होते तो फिर सो जाते हैं, वरना अपना काम करते होते हैं। अच्छा अच्छा, बलूचिस्तान के बारे में हमें बताएं क्योंकि हमारी तो रिसर्च उतनी है कि जितना हम सुन लेते हैं या जितना हमें यूट्यूब से थोड़ा बहुत सर्च करके हमें पता चल जाता है, तो हम अपने ही यहाँ ही मुश्किलात जो भी हैं लाइफ की जो चल रही हैं हम बिल्कुल यही फंसे हुए हैं, हमें वहाँ तक का इतना ज़्यादा नहीं है। चंद बिल्कुल लोगों को पता होगा, चंद लोगों को हो सकता है नहीं भी पता नहीं हो। पता, तो बिल्कुल। वहाँ की मुश्किलात क्या है, वहाँ के हालात के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बलूचिस्तान की तो मुख्तलिफ सूरत हाल हैं और देखें बलूचिस्तान इस वक्त जो दो बड़ी चीज़ें हैं। एक तो देखें माशी वहाँ पर सूरत हाल है और दूसरी दहशतगर्दी की भी है। अगर तीसरी हम इंक्लूड करें वो पॉलिटिकल जो मामलात हैं उसको हम एक तरफ रखते हैं, वो तो ऑल ओवर पाकिस्तान में चारों सूबों में मुख्तलिफ कंडीशन है हर जगह पर, उसकी हम बात नहीं करते। बेसिकली हम बात करते हैं कि बलूचिस्तान की जो मीशत है, देखिए पाकिस्तान का जो हिस्सा है चारों सूबे में आप देखें, सिंध की जो एक मीशत का एक जो उसकी जो सूरत हाल है वो अलग है, केपी का उसका अलग है, पंजाब का अलग है, इसी तरह बलूचिस्तान का अलग है। बलूचिस्तान की बात क्या है कि एक्चुअली देखें, जितनी शायद हमारे पूरे पाकिस्तान में इतनी मादनियात शायद कहीं पर भी नहीं है जो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। आप देखें आपके कई इश्यूज़ हैं और उसके बाद आपकी जो दहशतगर्दी के मामलात हैं। अब आप देखें हमारे जो बेसिकली इशूज़, हमारा जो मुल्क जो है पाकिस्तान जो है और बलूचिस्तान की वजह से बहुत माला माल भी है, लेकिन हम अपने ज़खायर और अपने जो मादनियात हैं उनको हम यूज़ नहीं कर पा रहे। उसकी वजह पता क्या है? दो बड़ी वजह है। एक तो ये है कि हम माशी तौर पे कमज़ोर है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है हमारे मुल्क के पास कि हम उनको यूज़ करें, ठीक है। और दूसरा ये कि दहशत गर्दी, देखें असल में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अनासिर वो हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे या आगे बढ़े। अब आप देखें, हमने अगर हमारे पास अपने पास वसाइल नहीं थे, लेकिन हमने चाइना से और कंट्रीज से कंट्रीब्यूशन किया उनके साथ और उन्होंने हमारे साथ मतलब पार्टनरशिप पे जो भी है, हमने एक सी पैक का आगाज़ किया। यानी कि वो चीज़ भी उनको हज़म नहीं हो रही। अगर हमारी मादनियाँ निकलती और उसको हम आगे वर्ल्ड वाइड सेट करते हैं तो वो जो है ना, ये तो बिल्कुल इनको हज़म नहीं होना। तो बलूचिस्तान की मुख्तलिफ सूरत हालांकि मुल्क और तरक्की करेगा। जी हाँ बिल्कुल, बलूचिस्तान की मुख्तलिफ सूरत हाल हैं और बलूचिस्तान में एक्चुअली
अभी जो सियासी हालात हैं और जो माशी हालात हैं, अब देखिए बलूचिस्तान के बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अब तक पानी भी नहीं है, अब तक बिजली भी नहीं है, और आप ये समझ लें कि 60-70% वो एरियाज हैं जहाँ पर मोबाइल सर्विस भी काम नहीं करता। अच्छा, मोबाइल सर्विस भी नहीं है। नहीं काम करता। लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं या बड़ी मुश्किल से, वो छोटे मोटे मतलब बहुत, आप ये कहते हैं 2G बड़ा मुश्किल से आता है वहाँ पर, तो मतलब एक बंदे की कॉल मुश्किल से बड़ी हो जाती है उस चीज़ के ऊपर। तो सूरत हाल है असल में, ये सारी चीज़ें चेंज होंगी जब तक कि हमारे गवर्नमेंटी इदारे हैं या हमारे पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारे बलूचिस्तान की असम्बलियों में बैठे हुए जो लोग हैं, जब तक के वो और हमारे जो खैर ख्वाह इदारे हैं वो जब तक के बैठ के इन चीज़ों को वो खुद एनालाइज नहीं करेंगे और इसके लिए कोई पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, तब तक ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होंगी। कभी चेंज नहीं होगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से ये हो सकता है, कौन कौन इदारे अब आपके साथ आ जाएं और कौन से इदारे देखने के बावजूद वो साथ नहीं देना चाहते या दे नहीं रहे या देना ही नहीं चाहते? देखिए असल में बात पता क्या है, देखिए बलूचिस्तान की मैंने इब्तिदा में वही बात की, बलूचिस्तान में जो हालात हैं, एक तो दहशतगर्दी भी है, ठीक है। देखिए हालात जो ठीक होते हैं वो होते हैं वहाँ के मकामी लोगों के ताउन से। जब लोग आपके साथ ताउन करेंगे तब चीज़ें होंगी। अच्छा, लोग ताउन क्यों नहीं करते? दो वजह, एक तो उनके दिल में खौफ है और दूसरा उन्हें वो जो सपोर्ट हासिल नहीं है, उन्हें जो बेसिकली उनके माशी इशूज़ हैं वो उनसे बाहर नहीं निकल पाते, वो अपना घर चलाने में मसरूफ़ हैं, मतलब उनके किचन के लिए उतने उनके चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, मतलब बड़ी उनकी मजबूरियाँ होती हैं। तो बेसिकली तो एक तो जो वहाँ की जो नेशन है उसका साथ होना ज़रूरी है। अच्छा, अब आपने बात की इदारों की, देखिए जब तक कि हमारे जितनी भी वजारतें हैं अगर वो सिंसियरली अपना जो है काम करें, लोगों के जो इश्यूज़ हैं उनको देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं अपने बातों को प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि एक प्लान होना चाहिए। अब मैं प्लान की बात करता हूँ, देखिए अब इस तरह एक मैंने काफ़ी बार ये बात कर चुका हूँ कि एक कमेटी होनी चाहिए जो डिवीजन लेवल से डिस्ट्रिक्ट नीचे एनालाइज करे। देखिए इस तरह तो आप ये भी कह सकते हैं उसके मद्दे मुकाबले बल्दियाती निज़ाम भी है, लेकिन मैं बात बल्दियाती निज़ाम की नहीं कर रहा, वो जो है ना वो पॉलिटिकली आड़ में आ जाती है, वो उनके उसमें चली जाती है, मतलब उनको फ़ायदा, पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनको फ़ायदा हो रहा होता है। आपकी बल्दियाती निज़ाम ये जो मामला है आपके बेशक चल रहे हो, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन बलूचिस्तान के लिए इस तरह की कमेटियाँ होना ताकि फिर उसको आप डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड करें। पहले एक डिस्ट्रिक्ट के उसके बेसिकली इश्यूज देखें, आप ज़्यादा ना करें, पानी, बिजली और तालीम, ये और सेहत, इस चीज़ पे तवज्जो दें, और हाँ एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उसको उठाएं, उसको ऊपर लेकर आएँ, उसकी एक कमेटी बना दें जो कि डिविजनल को फिर इस तरह वफाक सूबाई और वफाक तक वो उसकी एक कमेटी होनी चाहिए जो उसकी अपडेट और इतलात उसको मेंटेनेंस करते रहें, वो लोग कंटिन्यू। इसी तरह आप डिस्ट्रिक्ट वाइज आप 4 से 5 या 6 सेक्शन बनाएं और फिर उसको एनालाइज भी करें। देखिए किस तरह फिर लोग आपकी हेल्प के लिए खुद निकलेंगे, वो आपकी सपोर्ट करेंगे, वो दहशतगर्दी के खिलाफ खुद ही लड़ेंगे। शायद देखें ना जो आज अगर कोई इलाके में दहशतगर्दियाँ होती हैं या मामला होते हैं, क्योंकि लोगों के दिलों में एक तो खौफ है। हमारे जो पॉलिटिकल जो लोग हैं या बलूचिस्तान के जो हालात हैं, यानी कि लोगों को इतनी वो सपोर्ट वहाँ हासिल नहीं है। बेसिकली वो लोग तो अपने तालीम और अपने हेल्थ और अपने जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है और जो माशी पोजीशन है वो उसी में अपने लगे हुए हैं, मतलब उनके वो अखराजात वो कंप्लीट नहीं कर पाते अपने अपने रोज़गार के अंदर। जब वो इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली देखें, आप एक इंसान को मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपके अगर 100% तो नहीं कम 50-60% तो कर सकता है ना, वो अंदरूनी तो कर सकता है, ज़बानी नहीं कर सकता। तो इस तरह वो सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो सकती हैं जब तक कि इन चीज़ों को सिंसियरली नहीं किया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह से कराची में एक दौर में स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा था, तो बलूचिस्तान में इसी तरह से है? जैसे एक दौर था कराची में, हम लोग भी बाहर जाते हुए खौफ आता था कि हम बाहर जा रहे हैं कुछ हो ना जाए, अब तो माशाल्लाह बहुत अमन है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, अल्लाह करे कि वहाँ भी ऐसा ही हो जाए। तो इसी तरह का कुछ वहाँ भी है सिलसिला? असल में देखें कराची की सूरत हाल या बल्कि हमारे ऑल ओवर पाकिस्तान के तमाम बाकी जो सूबे हैं उनकी मैं एक बात करता हूँ। देखिए स्ट्रीट क्राइम सिर्फ कराची तो नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं चलती रहती है थोड़ी बहुत। इस दुनिया में इस वक्त तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका, न्यूयॉर्क है, वहाँ पर कभी टकटकें हो जाती हैं, चीज़ें हो जाती रहती हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। देखिए कराची में जो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो पॉलिटिकल बिहाफ पे या इस तरह ज़्यादा होती रही है, मतलब पॉलिटिकल लोगों की वजह से या फिर कुछ और वजूहत से इस तरह की तंजीमें जो थी माजी में जो कि ख़त्म हो चुकी हैं अब यहाँ पर उनकी। अब बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान की सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। बलूचिस्तान के अंदर इंटरनेशनल ताकतें वो एक्टिव हैं, ठीक है, उन्होंने बाकायदा तंजीमें बनाई हुई हैं, उनके लोग हैं वहाँ, उनके एजेंट्स हैं जिन्हें अफगानिस्तान से भी सपोर्ट मतलब थ्रू वहाँ से आती है, ईरान के थ्रू भी आती है। वो लोग अपनी एक जंग लड़ रहे होते हैं, उनकी जो बेसिकली जंग है वो है
रियासत के साथ, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ। अब स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ जंग कौन करेगा, यानी कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता, यानी कि जो जाहिर सी बात है गैर मुल्की जो एजेंसियाँ उनके हाथों पे जो खेल रहा होता है तो वही करता है, क्योंकि उससे दौर पे वहाँ से आ रहा होता है। तो वो अपने जो है ना पूरी कौम को तबाह कर रहे होते हैं वही लोग, और यहाँ से चंद अपने मफादात हासिल करने के लिए या उनको खुश करने के लिए वो यहाँ से लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। अब बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दियाँ होती हैं, देखिए यहाँ पर तो अगर टारगेट किलिंग एक छोटी चीज़ है, मैं ठीक है मामूली, वहाँ पर तो बम ब्लास्ट, वहाँ पर तो बड़ी एक चीज़ें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी हालात बेहतर हैं, लेकिन ये कि इस तरह की तंजीमें कभी कभार एक्टिव होती रहती हैं। अभी जो रिसेंटली जो कश्मीर डे हुआ था तो कोयटा में और सीबी में ब्लास्ट हुआ था, कुछ लोग जख्मी हुए भी हुए थे, कुछ जाँ बाग भी हुए थे। तो बलूचिस्तान की सूरत हाल असल में वो बलूचिस्तान के अंदरूनी जो लोग हैं ज़्यादातर वो नहीं है, वो बैरूनी जो चीज़ें हैं, फंडिंग आ रही है, बैरूनी जो ताकत है वो वहाँ मुदाखलत कर रही है। कराची के अंदर भी है, इसमें नहीं कोई शक, देखिए यहाँ पर भी एक दो अटैक हुए, लेकिन वो थ्रू वहीं से ही हुई हैं। वो नेटवर्क वहाँ पर, वो जो नेटवर्क है वो बलूचिस्तान में मजबूत है, कराची में इतना मजबूत नहीं है। अच्छा ठीक है, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक ताकि हम भी थोड़ा सा ठंडा पानी पी लें। तो आप भी ऐसे करें, जाएं चाय लेके आए, पानी लेके आए। मैं जब तक लेती हूँ छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए वीकेंड शाइन विद एनिशा। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। और हमारे साथ मौजूद हैं जी मीर खुदाबख्श मरी साहब, और इनसे हम बलूचिस्तान के हवाले से काफ़ी सारी बातें करेंगे, कर भी रहे हैं और करेंगे भी। और अगर आप हमसे इनसे बात करना चाहते हैं तो आप, हमारा शो लाइव है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे नंबर जो हैं वो आ रहे हैं, आप हमें लाइव कॉल करके इनसे कोई सवाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बताएं, आपने जैसे स्टार्ट में बताया कि वहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा, वहाँ के लोग डरते हैं बाहर जाते हुए या किसी भी मसले में बोलते हुए। जैसे मतलब हमारा अगर घर का कोई मसला होगा अपना, तो हमारी कोशिश होगी, जो घर का सरबराह होगा या जो थोड़ी सी पावर रखता होगा, उसकी कोशिश होगी कि मैं कुछ बोलूं, मैं मामला ठीक करने की कोशिश करूं, अगर नहीं तो हल्का फुल्का कुछ ना कुछ करूं। तो वहाँ के लोग इसलिए बाहर जाके कुछ कोशिश नहीं करते क्योंकि वहाँ के हालात की वजह से वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। अच्छा तो एक साथ मुझे एक और बात बताएं कि वहाँ पानी का भी मसला है, आपने बताया, वहाँ नेटवर्क का भी मसला है, तो इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है या आप लोग कोशिश कर रहे हो कि इस पे कुछ काम हो? इस हवाले से कुछ बताएं। देखिए असल में आपने जो बातें की ना, आपने इसमें से एक बात की कि यानी कि जो घर का सरबराह होता है तो यानी वो कोशिश करता है अपने घर के लिए और जितना बेहतर हो सके वो करे। देखिए असल में बलूचिस्तान की जो जोग्राफी है पहले उसको आपको समझना होगा, थोड़ी टफ है। मतलब आप देखें दहशतगर्दी तो केपीके में भी थी जो कि ख़त्म हो गई। बलूचिस्तान की और केपीके की जो जोग्राफी है उसको, उसमें बड़ा फ़र्क है। अच्छा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनकी जंग जो थी वो इलाकाई की जो लोग थे उनकी हद तक महदूद थी। यहाँ बैरूनी लोग बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ बॉर्डर ज़्यादा हैं, मतलब जिनको वो आते हैं जाते हैं, एक्टिविटी वगैरह करके वो निकल जाते हैं। यहाँ पर ये सूरत है। और दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान का कोई एक सरबराह नहीं है, हर कोई अपने इलाके का सरबराह है, हद तक का सरबराह है। और फिर वहाँ पर जो है वो मैंने आपको बताया जिस तरह की ताकतें हैं तो इस तरह लोग खौफ की वजह से वो बात नहीं कर पाते। अच्छा, दूसरी आपने बात की कि देखिए पानी का और ये नेटवर्क वगैरह और स्कूल्स और हेल्थ वगैरह जितनी सारी चीज़ें, अब देखिए काफ़ी जगहों पर तो हुआ है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी भी काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यानी कि इन चीज़ों की रसाई तक नहीं है, मतलब मुमकिन नहीं है कि वहाँ हम पहुँचाएँ। अभी देखें गवर्नमेंट अपनी बड़ी कोशिश कर रही है, रोडों का बड़ा जाल बिछा रही है। अच्छा। सीपैक काफ़ी हद तक बेहतर भी हो गया है। देखें अभी जब ये पूरा इम्प्लीमेंट होगा और जब ये स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है सूरत हाल जो है मुख्तलिफ एक चेंज हो जाएगी, पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें कि अब तक जो है ना सूरत हाल जो चल रही है तो उसमें ये है कि जो मौजूदा जो हालात हैं या जो लोग हैं, कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जो लोग हैं, तो वहाँ तक अभी तक ये स्कूल और पानी इस तरह की सहूलतें अब तक नहीं पहुँच पाई हैं।
और दूसरी बात देखिए, हमारा एक इसी चीज़ से मैं रिलेटेड एक और बात करना चाहूँ। जैसे रेकोटेक है हमारी, जो एक बड़ी एक अहम हमारी चीज़ है इस वक्त, जो यानी कि हमने बैरूनी कंपनीज़ को दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह के ज़खायर हमारे मुल्क में हैं, लेकिन बात वही आती है कि हमारे माशी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है कि जो हम करें। और देखिए बलूचिस्तान में आप कभी भी कोई तरक्याती काम करते हैं, बिलफर्ज अगर एक प्रोजेक्ट आप कराची में स्टार्ट कर रहे हैं, उस पर कॉस्ट बिलफर्ज 10 रुपये आ रही है, तो बलूचिस्तान में वहाँ 25 से 30 रुपये आती है। अच्छा। उसकी वजह क्या है कि एक वहाँ पर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा होती है। अगर वहाँ पर आप सड़कें बनाते हैं या इस तरह की थोड़ी तरक्याती काम थोड़ा बहुत करवाते हैं, तो वहाँ पर अटैक ज़्यादा होते हैं, हाँ, लोग आपको मारे जाते हैं, उस मुश्किल टाइम आती है। काम यानी करने से रोका कि आप जाता यकीन है। माने कि बड़ी हमारी फोर्सेस जो है अपनी कुर्बानियाँ देती है, और वहाँ पर वो कोशिश करते हैं, यानी कि अब लेबर के ऊपर सिक्योरिटी खड़ी करनी पड़ती है। तकरीबन काफ़ी लोग तैनात करने पड़ते हैं, और जो है ना वो गाड़ियाँ उनको देनी पड़ती है, प्रोवाइड करना पड़ता है। देखिए अब सिंध में अगर किसी जगह पर वो है, कराची में है, तो वो लेबर बगैर किसी खौफ के वो काम अपना कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर सूरत हाल थोड़ी इस तरह मुख्तलिफ है, और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ अब तक हमारी रसाई नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब तक कि आप खुद नीचे लेवल के लोगों के साथ 1 to 1 नहीं होंगे, जब तक कि पर्सनली उनके मसलों को नहीं देखेंगे, उन इश्यूज़ को नहीं देखेंगे, इस तरह हम भारी एक रकम जो है ना वो अदा करते रहेंगे और नुकसान भी करते रहेंगे, और हमारे लेबर हजरा जो है इनको भी जानी और माली नुकसान पहुंचता रहेगा, और हमें भी साथ में पहुंचता रहेगा। अच्छा, आपने बात की स्कूल्स की, तो बच्चे जो है वो हमारा मुस्तकबिल है। तो बच्चे जहाँ जिस जगहों पे स्कूल नहीं है, तो वहाँ बच्चे क्या करते हैं, किस तरह से? एजुकेशन तो ज़रूरी है, एजुकेशन नहीं है तो मुश्किलात और ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें बात समझ नहीं आएगी। जब हमें शऊर नहीं होगा तो हमें समझ नहीं आएगा। अच्छा, जिन इलाकों में अगर स्कूल्स नहीं है, तो वहाँ बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं, या बिल्कुल नहीं पढ़ते, घर पे ही रहते हैं और वही खेल कूद सारी चीज़ें? देखिए बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि लेकिन बाज़ ऐसे इलाके, मैंने आपको बताया ना कि जहाँ तक अभी तक हमारी सर्विस नहीं है, मतलब अच्छा। रसाई हमारी नहीं है, कुछ इश्यूज और हालात की वजह से। तो बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर अभी भी स्कूल मौजूद हैं, तालीम है, लेकिन ये कि वो पॉलिसीज़ और सारी चीज़ें अभी तक, आप ये देखें, मैनेजमेंट नहीं है, आप ये बात कह सकती हैं। जब आप एक घर भी चलाती हैं, आप एक किचन भी चलाती हैं, उसमें आपको एक मैनेजमेंट चाहिए होता है। जब तक कि आपके पास वो मैनेजमेंट नहीं है, जब तक कि आपके पास वो टीम नहीं है, आपके पास वो पॉलिसीज़ नहीं है। देखिए टीम तो है, अगर आपके पास एक ऐसी टीम हो जिसको एक्सपीरियंस ना हो, और जो कि बलूचिस्तान के हालात से वाकिफ़ ना हो, उसकी जोग्राफिया से, देखें मैं बात नहीं करता, हमारे मीडिया हज़रात पर बहुत सारे लोग बैठ के पता नहीं क्या क्या बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे होते हैं, तज्जिया कर रहे होते हैं। मैं उनको कहता हूँ एक बार आप आएँ, बलूचिस्तान का विज़िट करें, वहाँ की जोग्राफिया समझो, उसके बाद आप बात करें। बाद ऐसी गलत बातें कर जाते हैं कि जो उनकी सोच से भी बालातर है, यानी कि उन्हें पता नहीं होता कि जोग्राफिया क्या चीज़ है, क्या नहीं है बलूचिस्तान की सूरत हाल। तो एक्चुअली बलूचिस्तान में चाहे आप तालीम की रसाई मुकम्मल करना चाहें, चाहे आप पानी की, बिजली की, हेल्थ की, जो भी है, उसको आपको नीचे लेवल के जो लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लेना होगा, उनको 1 to 1 पर्सनल आपको उनके साथ होना होगा, या आपको ऐसी टीमें बनानी होंगी। देखें इस सूरत हाल में हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, वजारतें चेंज होती हैं, लोग चेंज होते हैं, आते हैं जाते हैं, वो अपनी, लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? 2 लोगों को हो रहा है। एक तो हमारे जो वहाँ के सादा जो आवाम है उनको नुकसान हो रहा है, जानी और माली, और दूसरा हमारे अफवाज पाकिस्तान को, हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं जो है उनको जानी और माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। पॉलिटिकल लोग हो तो वो तो आते हैं एक वक्त के साथ और वापस चला जाते हैं। देखिए एक दौरान हुकूमत आप मुझे बता दें, एक कोई 5 साल की दौरान हुकूमत में कितने मिनिस्टर मारे जाते हैं आप देखें, और लोग कितने मारे जाते हैं, और सिक्योरिटी के कितने लोग शहीद होते हैं। आप ये चीज़ को ऑब्जर्व करें। जब तक कि मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं और हमारी गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर इसको सीरियस लें, इसके ऊपर पॉलिसीज बनाएं, वरना हम इस तरह भारी अखराजात करते रहेंगे और अपनी जानी और माली नुकसानात करते रहेंगे, कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। बिल्कुल कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। और आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, और लाइव कॉल करके अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और हमारे साथ, आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया था, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बलूच कम्युनिटी के जो हैं मीर खुदाबख्श मरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अगर आप उस हवाले से इनसे कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे जहनों में बसे हुए होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं से पता चल जाए। तो आज मौका है कि अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो शायद मैं जवाब ना दे सकूँ, आप तो देंगे जवाब, क्योंकि मुझे तो अगले सैटरडे संडे यहाँ फिर बैठना है तो इसलिए कोई इशू नहीं। अच्छा, बलूचिस्तान के बारे में, जैसे सी पैक के बारे में बहुत सुना, बहुत ज़्यादा सुना, और उसके बाद अब बहुत कम सुन रहे हैं, बहुत मसाइल सुन रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए सीपैक इस वक्त आपको पता है हमारी एक रीढ़ की हड्डी की मानद है, आपको पता है, और इसमें जो रुकावटें, जो हमें परेशानी है, वो असल में बैरूनी ताकतों की वजह से। देखें
मैं आपको बताऊं, हमारे पड़ोसी ममालिक या इस तरह की कुछ और ममालिक हैं जो हमसे खुश नहीं है, तो वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान खुद मुख्तार हो, बिल्कुल पाकिस्तान आगे बढ़े, आगे तरक्की बढ़े, करे और बिल्कुल। अपने मामलात का और अपने जो पर्सनल इश्यूज़ हैं या इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उनको खुद फेस करे और उनको खुद मॉनिटर करे। बिल्कुल। ताकतें वो नहीं चाहती। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा जो सीपैक है ये हमारे पाकिस्तान की तकदीर है और ये बलोचों की भी तकदीर है। हाँ, बिल्कुल। बलोचों को इससे जो फ़ायदा पहुंचना है वो आपका तस्वुर है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर जब तक ये चीज़ कंप्लीट होगी तो एक तो रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा होंगे, नौकरियां बहुत ज़्यादा यहाँ पर आनी है और तरक्यात, आपका बिज़नेस, आपकी चीज़ें डेवलप ज़्यादा होनी है। जाहिर सी बात है, मैं आपको मिसाल दूँ, अगर एक बंदा एक हब में बैठा होता है तो उसकी मार्केटिंग या उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती है, और एक बंदा दूर दराज एक जंगल में बैठा होता है, वहाँ पर कोई मतलब इतनी आमदोरफ्त या इतनी वो चीज़ें नहीं है, तो फिर वो चीज़ इतनी नहीं उठती। तो देखें, पूरे पाकिस्तान को उसका फ़ायदा पहुँचना है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो पहुँचना है वो बलोच कौम को और बलूचिस्तान को पहुँचना है। लेकिन मैं वही बात यहाँ पर दोबारा इस चीज़ में ऐड करना चाहूँगा, जब तक कि इसके अंदर भी अगर आप वही पॉलिसीज़ और जो हमारी पुरानी चल रही हैं, तो शायद ये जो इलाकाई बलोच हैं उन तक ही फिर ये फ़ायदे पहुंच ना पाए। अच्छा, आपने कहा बैरूनी ताकतें जो है वो रोक रही हैं, तो वो देखिए, हम एक सोच है हम लोगों की, जब तक बाहर से कोई अटैक तब तक नहीं आप पे प्रॉपर होता जब तक आपके घर का कोई उनका साथ ना दे रहा हो। इस पे थोड़ा सा आप बात करना चाहें अगर। देखिए, एक्चुअली मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए, अब वो दौर नहीं रहा कि एक मुल्क आए आपके ऊपर फ़ौरन से हमला कर दे, एटम बम एक वहाँ से मारे एक यहाँ से मारे, वो दौर नहीं है। आजकल 5th जनरेशन वॉर है। आपको टेक्निकली तौर पर, सोशल मीडिया पर, या आपकी असल में एक्चुअली ये कि माइंड सेट का जंग है इस वक्त जो चल रहा है। और आपकी जो नौजवान नस्ल है, यहाँ के चंद लोग हैं जो बेचारे देखिए गुर्बत से पिस रहे हैं और हालात से पिस रहे हैं, हमारी गलत फहमियों की और हमारी कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से जिन्हें नुकसान पहुंचा है, उन्हें वो मिस यूज़ करके या उन्हें 2 रुपये का लालच दे के या उन्हें वर्गला कर हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करें। उनकी खुद की तो इतनी मजाल नहीं है कि वो खुद आके अंदर एंटर हो, हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें। अब हमें ये देखना चाहिए हमारे लोग हमारे खिलाफ क्यों हैं। जब तक कि इस चीज़ को हम नहीं समझेंगे, जब तक कि इसकी बारीकी में हम लोग नहीं जाएंगे, जब तक कि इसकी संजीदगी से इसको हल करने की हम कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। पर्सनली जो हमारे, देखिए मैंने वही बताया, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज आप ये चीज़ें करते रहें, आप हमारे लो लेवल के लोगों के ऊपर तवज्जो दें, उनके इशूज़ को देखें। देखिए मेरी बात सुनें, मैं बारहा कहता रहता हूँ कि भाई जो अरबपति, करोड़पति या जो एसटीओ में बैठने वाले लोग हैं, वो तो जाके हथियार उठा के पहाड़ों में तो नहीं बैठे हुए। वो लोग बैठे हैं जिनके घर में खाने को नहीं है, जो साल में या 2 साल में एक मरतबा एक कपड़े का जोड़ा सीते अपने लिए। तो जब तक कि आप उनको बेसिकली उनके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, उनके इश्यूज हल नहीं करेंगे, जब हमारे देखें एक चीज़ है ना, अब हमारी एक कमज़ोर आपकी हमारी जो इस पे जो कमज़ोरी है वो ये है कि हमारे दरमियान जो ऐसे लोग हैं या ऐसे इशूज़ हैं, वो हमारा एक स्पेस है। हमें पहुंचना चाहिए कि दुश्मन से पहले हम पहुंचें, उनके हालात उनके मामला ठीक करें, ताकि वो हमसे मोहब्बत का इजहार करें, ताकि हम भी खुल के उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें, उनके इशूज़ करें, उनको अपने साथ लें, तो फिर वो हमारे लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहेंगे। फिर वो इस तरह की एक्टिविटी खुद नहीं होने देंगे, खुद रोकने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि बलोच कौम के ऊपर, बलोच कौम वो कौम है जिसे अगर आप एक बार प्यार की नज़र से देखते हैं, रियली मैं बलोच कौम की सखाफत, उनकी गैरत की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपके ऊपर मर मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। वो अपनी जान, अपनी गैरत, अपनी सब चीज़, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसको ऊपर उठाता है, वो सिंसियर होकर आपके साथ चलता है। तो बलोच कौम को थोड़ी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसे प्यार की नज़र से देखें, उनके इशूज़ को देखें, तो खुद ये बाढ़ का काम करेंगे, जो भी आएगा तो वो खुद उनके खिलाफ लड़ेंगे। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो वो पहले भूख में मर रहे हैं और दूसरे खौफ की आलम में फिर वो खामोशी इख्तियार करें। मतलब आपका मकसद ये है कि जो आम इंसान जो वहाँ हमारे लिए कुर्बानी भी दे रहा है और देगा फिर आगे हमारे लिए कुर्बानी, अब अगर वो नहीं, क्योंकि हम अगर उसके इश्यूज़ पे बात नहीं करेंगे, हम उसके क्या प्रॉब्लम है, हम अगर उसको नहीं देखेंगे तो फिर वो हमारे खिलाफ होगा। हमें उनके साथ जाके खड़ा होना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, ताकि उन्हें भी लगे कि हम उनके साथ हैं, ताकि वो हमारे साथ हो जाए। तो ये चीज़ समझनी चाहिए, जो कि हम नहीं समझे, शायद उसी वजह से ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। बिल्कुल उसी वजह से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम लोगों को जब मालूमात नहीं होती किसी चीज़ की, हमें अवेयरनेस नहीं होती किसी चीज़ की, तो हम सही फ़ैसला नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ अवेयरनेस है लोगों को, वो समझ रहे हैं कि ये गलत है और ये ठीक है, या वो अपने हालात और या तकलीफ़ है उनको कि हमें पूछा नहीं जाता, हमारी मुश्किलात या हमारे जो मसाइल हैं उनको हल नहीं किया जाता, इसलिए वो इस तरफ खड़े हुए हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या वजह हो सकती है? अगर अवेयरनेस होती तो आज ये हालात बलूचिस्तान के ना होते।
अगर सही और गलत की समझ होती तो ये हालात ना होते, मतलब इतने लोग शहीद ना होते, इतना हमें जानी और माली नुकसान नहीं होता। बात वही है ना कि जब तक कि आप नीचे लेवल पे नहीं जाएंगे, उनको गले नहीं लगाएंगे, उनके मामलात नहीं सुनेंगे, उन्हें अवेयरनेस नहीं देंगे, तब तक के मसले हल नहीं होंगे। उनके पास कोई अवेयरनेस नहीं है। जो फर्स्ट पहुंचा उसने उसके कान में बात डाल दी, वो बात हो। देखिए एक बंदा बेचारा जिसने एक चीज़ देखी नहीं होती, मैं फर्स्ट टाइम देखूं और आप मुझे एक चीज़ बता दें ये चीज़ ऐसी है, तो मैं कहूँ हाँ यार रियली ऐसी है। तो एक्चुअली बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो बेचारे बड़े सादे हैं, बहुत ज़्यादा सादे हैं। और ज़्यादा काफ़ी लोग ऐसे हैं बेचारे, हमारे जो पुराने लोग हैं अनपढ़ भी हैं, मतलब तालीम से बड़े दूर थे, शऊर से बड़े दूर थे। लेकिन बलोच कौम एक गैरतमंद कौम है, एक बहादुर कौम है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए अब एक आपके पास असासा होता है ना, जब एक बंदा आपका बहादुर भी और गैरतमंद भी, तो आपको चाहिए आप उसका सही इस्तेमाल करें, आप उसे अवेयरनेस दें, आप उनके साथ अपने मामला डिस्कस करें, उनके इश्यूज़ को समझें, तो फिर वो आपके लिए बड़ा बेहतर काम करेगा। जब तक कि अगर आप उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आप उसे बताने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, तो वो एक अंधेरे में रहेगा, उसके पास अवेयरनेस नहीं होगी। वो मैंने आपको बताया, वो खामोशी इख्तियार करेगा, जो होता है सो होता रहे। अगर कोई उसे मिस गाइड करता है, अगर वो गलत रास्ते पे चल जाता है, तो वो भी हमारा दुश्मन बन जाता है, हमारा अपना। बिल्कुल। अच्छा, आप आगे किस तरह देख रहे हैं बलूचिस्तान को? आगे आपको क्या नज़र आ रहा है? देखें जब से पाकिस्तान की आज़ादी की बात से लेके अब तक, देखें हालात, जाहिर सी बात है, हालात अभी ठीक किसने किए मुझे बताएं? फोर्सेस ने किए हैं, सिक्योरिटी इदारों ने किए हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कब तक पैसे की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर हालात ठीक कर सकते हैं? जब तक कि वहाँ की जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो जब तक कि इन्वॉल्व नहीं होंगे पर्सनली, तब तक हमें इसी तरह जानी और माली नुकसानात होते रहेंगे। हमें बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी अमन के लिए, फिर जाके वो चीज़ें ठीक। वक्ती हमारे हालात थोड़े ठीक होते हैं, उसके बाद बिगड़ जाते हैं, वक्ती ठीक होते हैं फिर बिगड़ जाते हैं। तो इसकी वजह यही है कि जब तक कि आप, अगर हमने पॉलिसी नहीं बनाई, तो जो अब हालात चल रहे हैं हो सकता है फ्यूचर में भी ये हालात हों। बहरहाल हमारी कोशिश है और दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान के और बलूचिस्तान के हालात बेहतर करे। और बलूच जो कौम है उसको, अगर जब तक कि देखें वहाँ की जो आवाम है, एक घर का एक बंदा, एक फ़र्द है, वो अपने घर के बारे में अच्छी तरह जानता है। जब तक कि आप वहाँ के लोगों को नहीं लेंगे, मैं वही आपसे बात कर रहा था, आप कह रहे जब तक कि अवेयरनेस नहीं होती, मालूम नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि क्या है, तो हमारे काफ़ी ऐसे साफ़ी असरात भी टीवी पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। अब यकीन माने हम उनकी बातें सुन के हमें हंसी आ रही होती है कि बोल क्या रहे हैं, मतलब उन्हें बिल्कुल सूरत का पता नहीं। उन्हें ये नहीं पता कि बलूचिस्तान के कितने सिटीज़ हैं, कितने शहर हैं, और वहाँ पर कौन कौन से ट्राइब रहते हैं, उनके क्या इशूज़ हैं, उनके सकाफ़त उनकी क्या है, उनका कल्चर क्या है। वो जब तक कि आप वो नहीं देखेंगे, देखिए मैं बताऊँ, आप एक मुस्लिम है, एक बंदा, हम मुसलमान हैं, अगर आप मुसलमान की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? तौहीद, ठीक है, उसका कलमा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हमारी जो मेन जो चीज़ है, आप उसके अगेंस्ट जाते हैं तो लोग क्या करते हैं? बगावत करते हैं, वो आपके खिलाफ अगेंस्ट हो। इसी तरह हर कौम, चाहे पंजाबी हो, सिंधी हो, पठान हो, बलोच हो, हर किसी की अपनी एक सखाफत है। आप उसकी सखाफत के खिलाफ जाएंगे तो वो आपके खिलाफ होगा, बिल्कुल। वो तो फिर आपको अपना दोस्त नहीं मानेगा ना। जाहिर सी बात है, हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी है, चाहे वो हाई लेवल का इंसान हो, चाहे छोटी लेवल का इंसान हो। तो बलोचों के साथ अगर इस तरह की चीज़ें, अगर हम बलोच, हमारे जो इदारे हैं, अगर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते रहेंगे, यानी कि हालात को दुश्मनों के खिलाफ, यानी कि जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, या अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, देखिए वो वक्ती तो ठीक कर लेंगे, लेकिन जब तक कि वो लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो अगर वो लोग इन्वॉल्व हो गए, उनमें शऊर आ गया, वो खुद उनसे लड़ेंगे, वो अपने इलाकों में एंटर नहीं होने देंगे, तो उनकी मजाल ही नहीं है कि वो उधर आए। वो आते हैं लड़ने के लिए, 3 से 4 लोग खामोशी से आते हैं। अब मेरे दिल में खौफ है उनके हवाले से, मैं बात नहीं करता, वो आ रहे हैं, उनको पता है कि एक काफिला आने वाला है हमारे सिक्योरिटी इदारे का, वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, हम लोग खामोशी। इसकी वजह ये है कि हमारे खौफ है, और दूसरी बात ये है कि हमें वहाँ से मोहब्बत, या हमारे जो बेसिकली इशूज़ वो हल नहीं हो रहे होते हैं, तो हम खामोशी इख्तियार करते हैं। अगर हमें मोहब्बत और प्यार और खुलूस, हमारे लिए कुर्बानियाँ दी जाएँ, मतलब हमें गले लगाया जाए, हमारे पर्सनली इशूज़ को बेसिकली खुद देखा जाए, मॉनिटर किया जाए, और हमें अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया जाए, तो फिर हम भी उनके लिए खड़े होंगे कि यार ठीक है, खौफ नहीं होता। फिर एक बंदा खड़ा होता है, नहीं यार हमारे साथ ये हैं, हमारे साथ हमारे सिक्योरिटी इदारे खड़े। लोगों में अभी तक ये एहसास ही नहीं है, वो एहसास पैदा करना होगा। जब आप ये पैदा करेंगे तो फिर हालात खुद ब खुद ठीक होंगे।
बिल्कुल जी, बिल्कुल। और हमारी हमारी तो यही दुआ होगी कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर हो, पर तब तक बेहतर नहीं होंगे कि जब तक ये सारी चीज़ समझ ना आ जाए कि हमें कहते हैं ना, घर के अंदर से हमें देखना है कि यहाँ क्या क्या मसाइल हैं, हमें इनको लेके चलना है। जब तक हम इनका साथ नहीं देंगे, इनके मसाइल को नहीं समझेंगे, तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। अच्छा जी, आप ये बताएं, बलूचिस्तान आप कितना रहते हैं बलूचिस्तान में? देखिए, मैं कभी बलूचिस्तान में होता हूँ, कभी कराची होता कराची हूँ, में कभी होते हैं। इस्लामाबाद। अपना बिजनेस भी देखना होता है, फिर हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसे भी देखना होता है। तो कभी बाज़-औक़ात कुछ दिन वहाँ होते हैं तो कुछ दिन यहाँ होते हैं। मतलब हमारी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे मामलात हैं, वो बलूचिस्तान के साथ हैं, बलूचिस्तान। क्योंकि वो मेरा आबाई इलाका है। ज़ाहिर-सी बात है, हर इंसान को अपने आबाई इलाके से मोहब्बत बिल्कुल। होती है, प्यार होती है। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे एक बड़ी एक अच्छी खुशी महसूस होती है। यानी खुशी कि महसूस होती है, इतना अच्छा, बिल्कुल। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं एक बार गया था, मतलब ऐसे ही यहाँ से गया था, तो बड़े टाइम के बाद गया था मैं। जब जैसे बलूचिस्तान में एंटर हुआ, वहाँ की हवा मैंने महसूस की, ज़मीन, यकीन माने मुझे ऐसे वो अंदर से जो है ना, वो एक आंसू आने लगे खुशी के, मतलब। तो मैंने वहीं, नमाज का टाइम था, मैंने नमाज भी पढ़ा, फिर 2 रकात शुक्राने की भी अदा की। यार मैं अपनी ज़मीन पे पहुंचा, मैंने बहुत सा लिया, यानी मोहब्बत होती है। बिल्कुल। ज़ाहिर से हमारे आबा, अजदाद, दादा, परदादा, एक हमारी नस्ल है, आप अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। तो ज़ाहिर सी बात है, वो हमारी ज़मीन है, हमें उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मुझे बाज़ लोग कहते हैं कि यार आप हमारे काफ़ी ख़ानदान के जो लोग हैं, कुछ यहाँ पर भी माइग्रेट हुए हैं, बलोच कौम, कुछ वहाँ पर भी, लेकिन हम बलूचिस्तान को अभी तक ना भुला पाते हैं। हमारे मामलात, मेरे इशूज़, इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी और पूरी ज़िंदगी हम बलूचिस्तान के साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। हमारा इलाका है, हम तो कभी उसे छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, और बिल्कुल। ज़िंदगी मौत आनी है वहीं आनी है, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। और बाकी जो मैं आपको एक बात यहाँ पर ऐड करता चलूँ, देखें, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप हमारे जो बलूचिस्तान के हालात हैं ना, उसकी मैं आपको एक बारीक चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, मिसाल आप मकुरान में जाते हैं, तुर्पत, पंचकूर, ग्वादर, ये एक बेल्ट है हमारा। उसके बाद यहाँ से आप उथल, लसबेला, और इस तरह फिर आगे जाते हैं, मस्तूंग, कोयटा, मतलब मुख्तलिफ इलाके, फिर डेरा बुगटी, कोलूस हुई। यहाँ की सखावतें अलग अलग है सबकी। अच्छा। बलोच कल्चर है, सखावत है, और ये उनकी चीज़ें जो है ना, वो थोड़ी मुख्तलिफ है। अच्छा, उनकी रिवायत भी थोड़ी मुख्तलिफ है। अब मैं ये चीज़ बताने क्यों जा रहा हूँ, देखें, आप अगर हालात ठीक करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जो है, उनके कल्चर के हिसाब से बिल्कुल। देखें। एक पॉलिसी बनती है, वो टॉप पे बनती है, वो वही एक पॉलिसी सब पे इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। तो उसका कहीं साइड इफेक्ट आता है, तो कहीं बिल्कुल। बेहतरी होती है, कहीं साइड इफेक्ट आता है। बिल्कुल। देखिए, अगर एक बंदा, एक टीचर है, वो एक क्लास में मुख्तलिफ किस्म के लोग, बच्चे बैठे होते हैं, उन सबकी साइकोलॉजी अलग होती है, अलग उन होती सबकी सोच अलग, थॉट होती है। तो हर कोई किस तरीके से समझना चाहता है, कोई किस तरीके से समझना चाहता है। अगर आप सबके ऊपर एक ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो उसका नहीं। पॉजिटिव कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही जी। बात है, सही कह रहे हैं आप, और ये समझना चाहिए। अच्छा, ये बताएं, बलूचिस्तान में जब आप जाते हो, वो खुशी तो महसूस होती है, बिल्कुल। उसके साथ ऐसा होता है कि आपसे लोग मिलते हैं, कुछ लोग आपसे मसाइल भी डिस्कस करते हैं, कुछ लोग बताते भी हैं कि अब ऐसा होना चाहिए, क्योंकि होता है ना कि इंसान कोशिश करता है अपनी तरफ से, तो इस तरह लोग आपसे मिलने आते हैं, आप बात करते हैं वहाँ जाके, किसी से मुलाकात करते हैं, देखें, ज़ाहिर सी या बात, सिक्योरिटी की वजह से नहीं मिल पाते? नहीं, देखें, हालात तो बेशक ठीक नहीं है, थोड़े बहुत कभी कभार ठीक होते हैं, कभी ठीक नहीं रहते। हमारा इलाका है, हमें बड़ी खुशी होती है जाते हुए। रही बात लोगों की, देखें, लोगों को, अब मैं बताऊँ आजकल कितने बुरे हालात बलूचिस्तान के, आज से पहले कुछ हालात वक्त में रहे थे, लेकिन लोगों ने अपना इलाका नहीं छोड़ा। नहीं देखिए, छोड़ा। एक आबाई इलाका जिस इंसान का होता है, तो वो मरना मिटना वहीं पसंद करता है, वो नहीं बिल्कुल। छोड़ता। लेकिन इशूज़ है, हर बंदा चाहता है मुझे ज़िंदगी में सहूलत मिले, मुझे जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे इशूज़ हैं, वो ठीक हों, और हमारे बच्चों को तालीम मिले, अच्छी सेहत मिले। ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। तो बलोच कौम भी आती है, वो भी बताते हैं कि यार हमारे ये इशूज़ हैं, हमारे तालीम के इशूज़ हैं, हमारे पास बिजली के इशूज़ हैं, हमारे सिक्योरिटी इशूज़ ठीक नहीं है। और जहाँ तक आपने बात की कि वो खौफ की वजह से, देखें, अवाम जो है वो हार्डली भी बहुत चाहती है कि तरक्याती काम हो, रोज़गार हो, और मुल्क भी आगे बढ़े, और उनकी नस्लें आगे परवान चढ़ें, और आने वाली उनकी नस्लें खुशहाल। उन्होंने खुद ने जैसा वक्त गुजारा वो गुजार लिया, लेकिन हर इंसान अपने बच्चों के लिए, बिल्कुल। अपनी औलाद के लिए, वो चाहता है कि एक अच्छा फ्यूचर बना के चला जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा हमारे इदारों से और हमारी गवर्नमेंट से कि इस वक्त खुदारा जो लोग मौजूद हैं, जो सिंसियरली बलूचिस्तान के हालात को ठीक करना चाहते हैं, जो अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, उनको ऑन बोर्ड लीजिए। बिल्कुल। बराए मेहरबानी, जो अब मैं कहना चाहूँगा, शायद मेरी ये बात लोगों को अच्छा ना लगे, जो पॉलिटिकल लोग हैं, बेशक वो अपना काम कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन
जो बेसिकली वहाँ मकामी लोग हैं उनको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं वही दोबारा बात दोहराऊँ, उनके बगैर आप दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, हालात को ठीक करने के लिए लड़ेंगे, आपको अपनी सिक्योरिटी के जो हमारे इदारे जो लोग हैं उनकी जान की कुर्बानी देनी होगी, वहाँ के अवाम की जान की कुर्बानी देनी होगी, और अपना भरपूर पैसा आपको लगाना होगा, क्योंकि इस वक्त हम माशी हालात में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। बिल्कुल। और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी थी पर टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप टाइम, इतना कीमती टाइम लेके आए हो, इतनी आपने हमें इन्फॉर्मेशन जो कि हमें काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी आपने बताई, और काफ़ी फिर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप हमारे शो पे ज़रूर आइएगा। थैंक यू जी। नाज़रीन, अभी हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे टाइम बिल्कुल ज़ाया किए बगैर। हमारे साथ मौजूद है तंजीम अल अखवान पाकिस्तान सिंध सेक्रेटरी लाइक अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम उनसे बात करेंगे और वो करेंगे जी कराची के इशूज़ पे बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, कराची के इश्यूज़ पे आज आप हमसे बात करेंगे, और कराची के इश्यूज़ पे तो मुझे बड़ा खुश होती हूँ मैं कि कराची के जो इश्यूज़ हैं इस पे कोई बात कर रहा है। अच्छा ये बताएं, कराची के जो मौजूदा हालात जो अभी गुजरे हैं, जैसे आप देखें कि कराची में पहले लोग जब आते थे बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि कराची रोशनियों का शहर है, खूबसूरत शहर है, यहाँ इतनी मुश्किलात नहीं थी। अब आप देखें पानी का मसला वो, गैस का मसला वो, उसके साथ रोडों का हाल देखें, गटर लाइनों का हाल देखें, गलियों का हाल देखें, मतलब हर चीज़ कराची बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो इस पे आप क्या बात करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे मैं ये कहूँगा कि कराची 30 साल से ये सियासत की नज़र हो गया है, और कराची के इश्यूज़ पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। शुरू में जो जमात आई जो बनी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन लोगों ने आए कुछ काम भी किया, लेकिन उसके बाद जब पावर में आए, इक़्तिदार में आए और उनको अच्छी पोजीशन मिली, तो उसके वो असल मसाइल की तरफ से वो हट गए, वो अपने दूसरे मफादात की तरफ चले गए। कराची में कोई भी हुकूमत बनी, चाहे पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, यही लोग आए ना 30 साल से वफाक में, तो इन लोगों ने कभी पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने, जो भी आई जमातें, उन्होंने इस कराची की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर किया कि हमें बोर्ड ही नहीं मिलते कराची से, तो हम इसकी तरफ तवज्जो क्यों दें। और फिर जिनको वोट दिए उन लोगों ने इस वोट का सौदा किया, इस आवाम का सौदा किया, जिन्होंने कहा कि हम इस कराची को जो है एक जागीरदाराना निज़ाम से ख़त्म करके एक नई क़यादत लाएंगे, नए लोगों को लाएंगे, जो एक कौमियत के नाम पे ही बात की सारी। उससे नुकसान हुआ कराची को, फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए कि कराची में जो हालात गुजरे पिछले दौरों में, अभी 2-3 साल से सही है, उससे पहले जो हालात थे कि लोग खौफज़दा होते थे निकलने के लिए। अब तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, लेकिन क्या है कि यहाँ से सनतें चली गई, बेरोज़गारी हो गई, और कराची के ऊपर आज पीटीआई जो गवर्नमेंट में आई तो वो इसकी वजह जो आने की हुई कि इसको डिलीवरी नहीं किया किसी ने, दूसरी जमातों ने, तो इसकी वजह से इमरान खान साहब को वोट दिया। लेकिन कराची में कभी 30 साल में कभी दूसरी जमातों को वोट नहीं मिला आज तक, सिवाय इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब ने इतने वादे किए, इतने सुनहरी ख्वाब दिखाए कि वो लोग समझ रहे थे कि शायद ये हमें कोई रिलीफ देंगे, कराची में कोई तरक्यात होगी, कोई सनतें लगेंगी, कोई अच्छा काम होगा, लेकिन वो बिल्कुल उस पर भी उम्मीदों पे पानी फिर गया। अब कराची में सबसे बड़ा मसला ये कि क़यादत का, लोगों की जमातों में अपने इख्तलाफात हो गए। इस टाइम 36 जमातें बन गई हैं, वो कहते हैं हम लीडर हैं, हमें बनाओ, हम कराची के हालात को, जब वो लोग इख्तिदार में थे तो कुछ भी नहीं किया। और आज कराची के अंदर
इतनी बेरोजगारी, और जैसे आपने कहा रोडों का बुरा हाल, तो क्या पीपल्स पार्टी के एमपीए, एमएनए, पीटीआई के, एमक्यूएम के यही लोग हैं ना कि ये रोडों से नहीं निकलते? ये अपने हलकों में नहीं है? जिन लोगों से सीटें तो है ना इनके पास, क्या इनको नजर नहीं आ रहा? तो ये मुखलिस नहीं है इससे। ये अपनी सियासत में अपने इनके अपने जाती मामला सबके हो रहे हैं, अवाम पिस रही है। अवाम देखे ना पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, बिल्कुल जब पेट्रोल पहुंच गया तो महंगाई हो गई। आज हमारे यहाँ जितनी ये पीडीएम जो एक आई जमात के हुकूमत के खिलाफ बात कर रही है, ठीक है, सबको हक है, अपने जमहूरियत है ना, लेकिन इस जमहूरियत ने बेड़ा गर्क कर दिया, खास तौर पे कराची का। देखें कराची पूरे पाकिस्तान को पालता बिल्कुल, है। बिल्कुल, और कराची लावारिस हुआ है, और भूखा हो गया है। बिल्कुल। वो हर इंसान इस कराची में बसने वाला, चाहे उर्दू, पंजाबी, पठान, जो भी यानी कराची में बसने वाला इस टाइम हर जमात से नाउम्मीद हो गया है। जिन लोगों ने पीटीआई आई, जिनके लोग जो लोग दूसरे काम करते थे, पीटीआई और एमकेएम अपने पीपल्स पार्टी कर रही है। अब बात यह है कि इससे कोई सेंसियर ही नहीं हो रहा है। पीडीएम जलसे कर रही है, बड़े दावे कर रही है, लेकिन किसी स्टेज पर पीडीएम ने इस कराची के लिए बात की, अवाम के मसाइल के लिए बात की। वो सिर्फ ये कहती है एनआरओ दे दो, हुकूमत को खत्म करो, इस्तीफे दे। क्यों नहीं दे रहे इस्तीफे? और आप सेनेट में भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ये कौन सी मुनाफत है? आप अवाम के रिलीफ के लिए कोई बात नहीं हो रही है। इतना कराची में भी जलसा हुआ, कराची आपको सब कुछ दे रहा है और आप कराची को नजरअंदाज कर रहे हो। कराची के अंदर बड़ा खतरनाक मामला हो गया है। पीपल्स पार्टी ने अपने जाती मफादत के लिए जिले बनाए। अच्छा, जो जिले तकसीम किए ना, उससे ये हुआ ना कि जिले बनेंगे तो उससे हमारा नाजिम होगा, एमक्यूएम खत्म होगी तो फला खत्म होगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इससे बल्कि ये होने जा रहा है कि जो कराची में बसने वाले जो लोग हैं ना, अब किसी कार्ड पे नहीं इस्तेमाल हो रहे, ना पंजाबी कार्ड, ना महाजिर कार्ड, ना सिंधी कार्ड, ना पीपल्स पार्टी कार्ड। ये सारे कार्ड हो गए बेकार। ये इस वक्त आस में है कि कोई आए। अगर कोई नहीं आया, इस कराची को रिलीफ नहीं दिया, कराची के मसाइल हल नहीं किए, तो आप ये देखें कि मुझे बड़ा एक अजीब सा लग रहा है कि अल्लाह ना करे किसी ने कोई मामला बात हो गई तो उसको संभालने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए कि क़यादत का फुकदान है, क़यादत कोई है नहीं जो इस कौम को संभाल सके, इस कराची शहर को संभाल सके। जिन लोगों ने कंट्रोल में था, जिनके आवाज पे पूरा कराची बंद हो जाता था, वो कहाँ है आज? किधर चले गए? अगर कुछ दिया होता तो क्या पीपल्स पार्टी या पीटीआई आ जाती? कौम ने, अवाम ने रिजेक्ट किया आपको, इसलिए कि आपने उनको कोई एजुकेशन नहीं दी। हम सिंध की बात करते हैं, सिंध के अंदर बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। बिल्कुल सिंध का आप देखिए, जो कराची का हाल है वही सेम थिंग पूरे सिंध का। कराची सिंध का हिस्सा है ना, पूरा आप कहीं भी देख लें, कहीं रिलीफ नहीं है। आप कम से कम सिंध को, यानी कि कोई शिकारपुर को, कोई मीरपुर खास को, कोई ठट्टा को खूबसूरत बना देते, कराची को नहीं बना रहे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का आप हाल देखें कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, तो वहाँ आप जाते हो तो आप और परेशान हो जाते हो। लंबी लंबी लाइन, डॉक्टर आपको चेक नहीं कर रहे, उनका एटीट्यूड इस तरह का, दवाइयाँ आपको नहीं मिल रही है। कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल है ना, ये तो सिस्टम बिगड़ गया ना पूरा। जो पिछले लोग थे जिनका एक इस शहर पे होल्ड था, उन्होंने कौन सी अच्छी एजुकेशन दे दी, अच्छे हॉस्पिटल दे दिए, अच्छे स्कूल बना के दे दिए। गवर्नमेंट स्कूलों का आज भी सिंध को छोड़े, कराची में ही बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। समझे आप? जो टीचर जो पढ़ा रहा है अपने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, टीचर, उनकी तनख्वाहें भी ठीक ठाक हैं, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। इसलिए पता है कि हम दूसरों के बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तालीम है ही नहीं। आज कराची के अंदर कोई तवज्जो देने वाला नहीं है कि हमारे स्कूल जो टीचर है वो क्या सैलरी ले रहा है, किस टाइम आ रहा है, क्या पढ़ा रहा है। वो कहते नहीं सरकारी स्कूल में नहीं जी भाई, पिछले दौरों में सरकारी स्कूलों से तो पढ़े। आज तालीम का म्यार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। बच्चा बसन हो जाता है, इतनी किताबों का ढेर उसके ऊपर रखा हुआ है, समझे।
एक स्कूल जिसके पास पैसा है स्कूल खोल गया, उसने इस नर्सरी के लिए एक मैट्रिक की लड़की रख ली। कोई इसका यानी कि आप प्रॉपर सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है हमारे पास, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल। फिर फीसें इतनी हैं, आप अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं उसकी फीस उससे ज्यादा उसकी ट्यूशन फीस है। बिल्कुल। तो दुनिया में दो देखें, और अब जो ये कोरोना की वजह से हो गया कि ट्यूशन भी आपने ऑनलाइन लेना है, तो ऑनलाइन आप इतनी फीसेस होगी आपकी, इतनी फीस आपको पे करनी पड़ती है टीचर को भी, और फिर स्कूल में जो मसाइल हैं, बच्चे भी परेशान हैं। कोई सिस्टम इन्होंने इतना टाइम कोरोना को हो गया, अभी तक आप सिस्टम ही नहीं बना सके कि बच्चों को एजुकेशन देनी किस तरह से है। हमने देखें वही तो बात ये है कि इस पे ध्यान नहीं दिया जा और रहा। ये मामला भी अभी तक मैं इस पे भी बात करना चाहूंगी आपसे कि कोरोना के दौरान ये जो कहा गया था कि फीस माफ हो जाएगी 1 महीने 2 महीने की, या हाफ हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, माँ बाप खुश हो गए कि चलो यहाँ से तो थोड़ा बोझ कम होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्कूल वाले फीस ले रहे हैं और उन्होंने कोई भी फीस माफ नहीं की है। इस पे आप बात करें कि हम लोगों को कहीं ना कहीं आवाम है, हमने कल वोट दिया, हम चाहे सिंध में है, सिंध हुकूमत से हम बात करें, या हम लाहौर में कहीं भी है, हमारा ये सवाल है कि हमें कौन रिलीफ देगा, हमारे मसाइल को कौन देखेगा। देखिए आपने जो सवाल किया ना, मैं इसी बात पे कर रहा था। आपने इस कोरोना के मामलात पे गवर्नमेंट को चाहिए था रिलीफ देना था, रिलीफ नहीं दे सकी, और बल्कि प्राइवेट स्कूल नहीं खुले, उनकी फीसों के लिए लोग परेशान हुए, वालिदैन उन्होंने एहतजाज भी किया। तो गवर्नमेंट हमारी कहाँ है? कौन सा रिलीफ दे रही है? जब आप हमको रिलीफ नहीं दे रहे किसी भी सूरत में, ना सस्ताई कर रहे हैं ना किसी तरफ ध्यान दे रहे हैं, समझे, तो आवाम कैसे कर लेगी? ये तो इनकलाब की तरफ जा रहा है मामला। फिर जब आप इस्लामियों में बैठे हुए हो, मामलात को हल नहीं कर रहे, एक कराची को लावारिस करके छोड़ दिया और पूरा आप सिस्टम को पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं पैकेज दे दूंगा, वो कहाँ है? सिर्फ सिंध गवर्नमेंट अब कहती है जी हम ना गवर्नमेंट अस्पतालों को बल्दियाती अपने अंडर में ले लेंगे फंड के लिए, तो मजीद और आपको खाने पीने के लिए मिलेगा। इसको कोई रिलीफ तो दो। आपके पास दवाइयाँ नहीं होती इस वक्त ना, इस कराची शहर में आवारा कुत्ते इतने हो गए कि आए दिन इंसानों को काटते हैं, उसके लिए वैक्सीन नहीं है आपके पास। आप किधर रिलीफ दे रहे हो? ना इंसानों को रिलीफ दे रहे हो, ना इस माशरे को आप क्या करने जा रहे हो? किसी ने इस कराची के वक्त तवज्जो नहीं दी। आज 30 साल से 20 साल तो पिछले लोग ऐश करते रहे, पीपल्स पार्टी आज माशाल्लाह 30 साल से है ना, गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी की बन रही है। क्या रिलीफ दिया आपने? आपने एक पार्क बना रहे हो, पार्कों की जरूरत नहीं है इस अवाम को, इस अवाम को जरूरत है इसकी जरूरत पूरी की जाए, इसको अच्छी सेहत दी जाए, अच्छी तालीम दी जाए, ये वाकई में वक्ती जिम्मेदारी, अच्छी नौकरी दी जाए। नौकरी आप देखें सरकारी स्कूलों में भर्तियां हो रही हैं, कोई पूछने वाला है, उसको स्कूल की स्पेलिंग नहीं पता बंदे को, उसको आपने एजुकेशन दे दिए। क्या हमारे जिसका सिस्टम क्या अच्छा डॉक्टर नहीं है जो उसको आप अच्छी मिनिस्ट्री हेल्थ की मिनिस्ट्री दे दें? अच्छा कोई प्रोफेसर नहीं है जिसको आप एजुकेशन की दे दें? यार जिसको तालीम का पता नहीं है उसको आपने एजुकेशन का वजीर बना दिया है, हेल्थ का वजीर बना दिया। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर हमारा शो जो है लाइव और टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मैं आगे बढ़ नहीं सकती हूँ, टाइम इजाज़त नहीं दे रहा। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो कराची के मैं बहुत सारी बात करनी थी पर टाइम नहीं था, पर नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। नाजरीन, कराची के मसाइल पे हमारी बात हो रही थी। हर जगह हर इंसान परेशानी में तकलीफ़ में आया, वो बिजली के बिल से परेशान है, चाहे वो अपनी गलियों से रोड से कहीं भी जा रहा है तो रोड टूटे हुए हैं, गलियां टूटी हुई हैं, बिजली के बिल, महंगाई, पेट्रोल महंगा, गोश्त से ज़्यादा दाल महंगी, मतलब सारी चीज़ें ही आपको ख़राब नज़र आ रही हैं। तो कौन देखेगा ये इस आवाम को जो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठी थी? खुदारा हमें भी देखें, हमारे मसाइल को भी देखें और हमारी जो आने वाली नस्ल है उनके लिए कुछ सोचें। और अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।